आदाब मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग ठीक हैं। तो आज का नया वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अलग वीडियो है भाई, और ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। हम भी देखना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी है इस वीडियो को देखना। आखिरकार ऐसे कौन से लोग हैं बदकिस्मत लोग, एक होते हैं किस्मत वाले, एक होते हैं बदकिस्मत। तो बदकिस्मत लोगों को ज़रूर देखिएगा। इस्लाम छोड़ने वाले 10 बदकिस्मत लोग। अभी तक हमने आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ऐसे वीडियोज लेके आई हूँ जिसमें कि एक्सेप्ट किया है, और अब छोड़ने वाले लोगों को मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। वैसे तो काफ़ी वीडियोज ऐसे हैं भाई, ब्लॉग लड़कियां बना रही हैं, मैंने देखा है, लेकिन उनको इस वीडियो में अपने नहीं लाना चाहते हम। और काफ़ी लोग हैं ऐसे, आजकल हिंदू मुस्लिम मैरिज हो रही है भाई। कोई हिंदू धर्म अपना लेता है तो कोई मुस्लिम धर्म अपना लेता है, वो बराबरी चल रहा है हिसाब किताब। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई किस्सा नहीं है। आज का वीडियो ही है जो कि नूरे हदीस भाई के चैनल से मैंने लिया है, और पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद आपको जो भी करना है वो करिएगा। वैसे मेरा मानना है कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए मेरे भाई। आपके एक लाइक से किसी का मोटिवेशन हाई हो जाता है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब होने के साथ साथ इस्लाम आज तेजी से फैलने वाले धर्मों में सबसे आगे है। लाखों लोग हर साल इस्लाम को अपनाते हैं और इसकी तालीमात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। मगर सोचिए, जब इस्लाम जैसी सच्चाई और रहमत इंसान को नसीब हो जाए तो कौन ऐसा बदनसीब होगा जो इसे छोड़कर भटकाव का रास्ता चुन ले। आज की इस वीडियो में हम आपको मिलवाएंगे उन 10 बदकिस्मत लोगों से जिन्होंने इस्लाम को छोड़कर काफिर बनना पसंद किया। न सिर्फ इन्होंने अपने ईमान से हाथ धोया, बल्कि पैसा और शोहरत के पीछे भागकर अपनी असली पहचान को खो दिया। क्या वजह थी जो इन लोगों को इस्लाम जैसी बरकत और सुकून से दूर ले गई। इस्लाम को अपनाने वाला हर शख्स अपने लिए खुशी और बेहतरी का दरवाजा खोलता है, मगर जो इसे छोड़ दे वो खुद को बदकिस्मत बना लेता है। तो आइए जानते हैं उन बदकिस्मत लोगों के बारे में जिन्होंने अपनी खुश किस्मती को खुद अपने हाथों से ठुकरा दिया। नंबर 1 पर है तस्लीमा नसरीन, जो 1962 में पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, वहां पैदा हुई। एक वक्त पर बांग्लादेश की मशहूर लेखिका होने के नाते उनका ताल्लुक एक मुसलमान घराने से था, मगर फिर तस्लीमा ने अचानक इस्लाम से किनारा कर लिया और नास्तिकता यानी एथेइज्म ने ऐसी किताबें लिखनी शुरू की जो इस्लाम की आलोचना से भरी हुई थी। नतीजा ये हुआ कि उनकी किताबों पर कई देशों में पाबंदी लग गई, यहाँ तक कि बांग्लादेश की हुकूमत ने उन्हें देश से निकालकर जिलाए वतन कर दिया। आज वो भारत में रह रही है, जहाँ उसने पनाह ली है, और वहीं से इस्लाम के खिलाफ अपना नजरिया पेश करती रहती है। लेकिन तस्लीमा नसरीन अकेली नहीं है। दुनिया में और भी कई मशहूर हस्तियां हैं जिन्होंने या तो इस्लाम को अलविदा कह दिया या जिनके ईमान का आज तक कोई पता नहीं है। नंबर 2 पर है नरगिस दत्त, जिनका नाम बॉलीवुड की सुनहरी अदाकाराओं में सबसे ऊपर आता है। मशहूर अदाकार और बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त की वालिदा नरगिस का शुमार अपने दौर की सबसे खूबसूरत और सबसे मशहूर अदाकाराओं में होता है। नरगिस एक मुसलमान घराने से ताल्लुक रखती थी, लेकिन उनकी जिंदगी ने उस वक्त एक बड़ा मोड़ लिया जब उन्हें अपने साथ काम करने वाले हिंदू अदाकार सुनील दत्त से इश्क हो गया। ये कहानी किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं थी। कहा जाता है कि एक बार फिल्म के सेट पर अचानक आग लग गई थी और सुनील दत्त ने अपनी जान पर खेलकर नरगिस को उस आग से बचाया। यही बहादुरी और फिक्र इन दोनों के रिश्तों की बुनियाद बनी। इस वाकये के बाद नरगिस और सुनील दत्त के बीच नजदीकियां बढ़ती चली गई और जल्द ही इन दोनों ने शादी कर ली। इस शादी के बाद नरगिस ने न सिर्फ इस्लाम को छोड़ दिया, बल्कि उन्होंने अपना धर्म बदलकर, अपना नाम बदलकर निर्मल दत्त रख लिया और हिंदू धर्म को अपना लिया। नरगिस का ये फैसला उनकी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन गया जिसने उनकी धार्मिक और व्यक्तिगत पहचान को बदल दिया। नंबर 3 पर है जावेद अख्तर, जिनका नाम बॉलीवुड में किसी परिचय का मोहताज नहीं। मशहूर अदाकार फरहान अख्तर और निर्देशक जोया अख्तर के वालिद
जावेद अख्तर इनका भी नाम भारतीय सुना फिल्म है इंडस्ट्री हमने। के सबसे बड़े शायरों और स्क्रीन राइटरों में से एक है। उनकी उम्र लगभग 78 साल हो चुकी है और उन्होंने अपनी लेखनी से शायरी और फिल्म जगत में एक अमिट छाप छोड़ी है। जावेद अख्तर का ताल्लुक एक मशहूर और अदबी परिवार से है। उनके वालिद जानिसार अख्तर खुद एक मशहूर शायर थे और उनके दादा का शुमार बर्रे सगीर के मशहूर उलमाए दीन में होता था। इस्लामी इल्म और अदब का ये सिलसिला उनके खानदान में पीढ़ियों से चलता आ रहा था। लेकिन जावेद अख्तर ने अपनी शोहरत के मामले में अपने पूर्वजों को बहुत पीछे छोड़ दिया। मगर एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है कि भले ही जावेद अख्तर का नाम एक मुसलमान जैसा हो, लेकिन अब वो खुद को इस्लाम से जुड़ा नहीं मानते। असल में जावेद अख्तर ने नास्तिकता यानी एथीज्म को अपनाया और वो इस बात पर यकीन नहीं रखते कि इस कायनात में कोई खुदा मौजूद है। उनके इस फैसले ने उन्हें धार्मिक मान्यताओं से दूर कर दिया और उन्होंने कई मौकों पर खुलेआम कहा है कि वो किसी धर्म में यकीन नहीं रखते। इस्लाम को छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी पहचान एक नास्तिक के तौर पर बनाई है और उनकी सोच का असर उनके लेखन और विचारों में साफ झलकता है। नंबर 4 पर है फातिमा सना शेख, जो भारतीय फिल्म दंगल में अपनी बेहतरीन अदाकारी से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंची। फातिमा का नाम सुनते ही एक मुसलमान अदाकारा का ख्याल आता है और ये कोई हैरत की बात नहीं, क्योंकि उनकी वालिदा एक कश्मीरी मुसलमान है, वही उनके वालिद एक कश्मीरी हिंदू है। फातिमा का नाम भी इस्लामी पहचान के साथ रखा गया और वो बचपन से इस्लाम के काफी करीब रही। उनका धार्मिक और सांस्कृतिक ताल्लुक एक मिश्रित परिवार से था जहां दोनों मजहबों का असर था। मगर कुछ वक्त पहले फातिमा ने एक बड़ा ऐलान कर दिया जिसने उनके चाहने वालों को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि वो खुद को ना तो मुसलमान मानती है और ना ही हिंदू। फातिमा का कहना है कि उन्हें दोनों में से किसी भी धर्म में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने अपने लिए धर्मनिरपेक्षता का रास्ता चुना है और खुद को किसी मजहबी पहचान से अलग कर लिया है। नंबर 5, हरिलाल मोहनदास गांधी। महात्मा गांधी के सबसे बड़े बेटे हरिलाल गांधी का ताल्लुक एक ऐसे घराने से था जहां उन्हें अपने वालिद के आदर्शों का साथ देना चाहिए था, मगर उनकी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते गए। हरिलाल का जन्म 23 अगस्त 1888 को हुआ। साल 1936 में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम अब्दुल्ला गांधी रख लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्हें समाज और अपने घर वालों की तरफ से शदीद मुखालिफत का सामना करना पड़ा। घर वालों के दबाव में आकर उन्होंने इस्लाम छोड़कर फिर से हिंदू धर्म अपना लिया। नंबर 6, बराक हुसैन ओबामा। बराक ओबामा जो अमेरिका के पहले अफ्रीकी अमेरिकी सदर बने। बराक ओबामा का ताल्लुक एक मुस्लिम बाप और क्रिश्चियन माँ से था। ओबामा के बाप बराक ओबामा सीनियर मुसलमान थे और केनिया से ताल्लुक रखते थे। ओबामा ने हालांकि खुद को हमेशा क्रिश्चियन कहा, लेकिन उनकी मुस्लिम बैकग्राउंड की वजह से कुछ लोग उन्हें मुस्लिम ही मानते हैं। अमेरिका में आज भी एक बड़ा तबका ओबामा के मजहबी यकीन पर सवाल उठाता रहता है। नंबर 7, तारिक फतेह। तारिक फतेह एक पाकिस्तानी मुसलमान खानदान से था, लेकिन बाद में उन्होंने खुद को नास्तिक करार दे दिया था। उन्होंने इस्लाम पर सख्त तनकीद की और पाकिस्तान छोड़कर कनाडा चले गए। वहां उन्होंने खुलेआम इस्लाम के खिलाफ बातें की और इस्लाम को छोड़ने का प्रचार किया। उनकी इस्लाम मुखालिफ सरगर्मियों की वजह से मुसलमानों में उन्हें गद्दार समझा जाता था। तारिक फतेह की मौत 24 अप्रैल 2023 को कैंसर की वजह से हुई। नंबर 8, सैयद वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। सैयद वसीम रिजवी का ताल्लुक पहले एक मुसलमान खानदान से था, लेकिन उन्होंने इस्लाम के खिलाफ बातें करना शुरू किया। उन्होंने कुरान से 26 आयतें हटाने की सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दी थी, जिसे अदालत ने रद्द कर दिया। बाद में उन्होंने सनातन धर्म अपना लिया और अपना नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी रख लिया। इस्लाम छोड़ने के बाद उन्हें ना तो इज्जत मिली और ना ही कोई पहचान बची और वो आज गुमनाम जिंदगी बसर कर रहे हैं। नंबर 9, परवीन बॉबी। परवीन बॉबी का ताल्लुक एक पश्तून मुस्लिम खानदान से था।
वो 1970 या 80 के दशकों में बॉलीवुड की सबसे मकबूल अदाकाराओं में से थी। उन्होंने पहले इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया और फिर ईसाईयत की तरफ रुख किया। उनकी जिंदगी दौलत और शोहरत से भरी थी, लेकिन उनकी मौत तन्हाई और बेबसी में हुई। जनवरी 2005 में वो अपने फ्लैट में मुर्दा पाई गई। उनकी मौत ने बहुत से सवाल खड़े कर दिए थे। नंबर 10, ज़ैन मलिक। ज़ैन मलिक जो दुनिया के सबसे मशहूर सिंगरों में से एक है, उनका ताल्लुक ब्रिटेन के एक पाकिस्तानी मुसलमान खानदान से है। उन्होंने अपनी शुरुआती जिंदगी में इस्लामी तालीमात हासिल की, मगर बाद में खुद को नास्तिक करार दे दिया। उन्होंने कहा कि वो अब खुदा पर यकीन नहीं रखते। उनकी निजी जिंदगी और उनके रिश्ते भी काफी मुख्तलिफ रहे, जिसमें बिना शादी के उनके एक बेटी भी है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में आपने ऐसे 10 लोगों की कहानियां सुनी जिन्होंने किसी वजह से अपना धर्म बदल लिया या फिर अपने मजहबी यकीनात से दूर हो गए। ये कहानियां हमें ये सिखाती है कि इंसानी जिंदगी में ईमान, यकीन और फैसले कितने अहम होते हैं। कुछ लोग दबाव और हालात की वजह से अपने मजहब को छोड़ देते हैं, जबकि कुछ अपने अंदरूनी ख्यालात और जिंदगी के तजुर्बों की बिना पर एक अलग रास्ता चुनते हैं। हर शख्स की अपनी जद्दोजहद और अपने सफर की कहानी होती है, जिसमें उन्हें अपनी पहचान और यकीन को। आपको आज का वीडियो भाई काफ़ी लोगों को, सभी को, लगभग में सभी को आप लोग जानते होंगे। बस एक दो लोग ऐसे हैं जिनको हम नहीं जानते, जिनका हमने नाम नहीं सुना था, लेकिन भाई बाकी ज़्यादातर लोगों को जानते थे। भाई देखिएगा, दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं, मतलब इस्लाम धर्म में कोई कमी नहीं है। लेकिन हम ये नहीं कहते हैं भाई जिन्होंने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया है भाई अब हम उनको भी गलत बताएं। हम उनको गलत नहीं बता रहे भाई, इसलिए नहीं गलत बता रहे। सभी का अपना अपना दिल है, सभी का अपना अपना नज़रिया होता है मेरे भाई। उन्होंने पता नहीं क्या देखा होगा, लेकिन जिन्होंने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया है भाई, वो लोग किसी भी धर्म में नहीं, वो लोग नास्तिक ही हो गए, वो लोग किसी खुदा को मान ही नहीं रहे। रही बात नरगिस की, जो एक्ट्रेस थी, उन्होंने शादी किस हालात में की सुनील दत्त से, वो आपने देखा। वो एक उसमें उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल किया, वो कोई गलत बात नहीं है। आप लोगों को गलत बात लगी या नहीं लगी भाई, उनको उन्होंने आग से बचाया था मेरे भाई, उन्होंने उनकी जान बचाई थी। तो ये है, इसलिए वहाँ पे तो मुझे कोई गलत बात नहीं लगी। बाकी के लोगों ने क्यों छोड़ा, उनका कोई रीज़न नहीं दिया गया है ना। उन्होंने तो शादी किया था, शादी के बाद हर लड़की का धर्म चेंज हो जाता है। अगर वो लड़के की कास्ट में धर्म में रहना चाहे तो रह सकती है, और लड़का अगर लड़की के रहना चाहे धर्म में तो रह सकता है। कोई बाउंडेशन नहीं है कि कहीं पे ऐसा रूल नहीं लिखा है कि आप लड़के की ही धर्म या जाति ले सकते हो, तो ऐसा है। तो भाई आज का वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग इनमें से कितने लोगों को जानते थे। भाई हम तो एक दो लोगों को नहीं जानते थे, बाकी का समथिंग सभी लोगों को जानते थे, देखिएगा, है ना। तो चलो, रात काफ़ी हो गई है मेरे भाई, हम रात में वीडियो शूट कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है अगर आप दिन में खाना नहीं खाते हो ना भाई, तो भूख की वजह से वीडियो शूट नहीं किया जाता है भाई, मुझसे तो नहीं होता है। अब मैं जाऊंगी, सोऊंगी जाके। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए, दुआ में जरूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।